जब बताए तो ये ना बोले हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हाथ जोड़ो नहीं है, हाथ से हाथ जोड़ो है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल जी की थी और हाथ से हाथ जोड़ो उन्हीं के एक पार्ट मान के चलिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निवेदन है, जब भी हम यात्रा पे निकले उस वार्ड में पहले मीटिंग हो जाए, लेकिन इसके पहले पार्षद को हम खबर करें। जैसे दोनों ब्लॉकों के अध्यक्षों की जिम्मेदारी है, दोनों ब्लॉकों में होना है तो ब्लॉक के अध्यक्ष महोदय दोनों पार्षदों को ले ले, उनके साथ पहले मीटिंग कर ले। लेकिन पार्षद के साथ साथ अगर उस वार्ड में हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं जो पूर्व में पदों में रह चुके हैं या कहीं न कहीं कांग्रेस परिवार से जुड़े हैं, आदरणीय है, हम उनको पहले महत्व दें। आफ्ताब जी है, साथ में आदरणीय प्रमाणी और भी 2-4 लोग हैं, हम सभी को समेटे, यानी हम एक जगह पहले मीटिंग कार्यक्रम के पहले बैठ जाए, एक मीटिंग हो जाए उस क्षेत्र पे, फिर हम आगे की रचना तैयार करें कि हमको क्या करना है। फिर जो पार्षद रह गया या वहाँ का वरिष्ठ जो नेता रहेंगे या बूथ के एक ब्लॉक में आपको 1 महीने देना है। उनको तो बड़े 4 बार बोल के सच साबित करती है, लेकिन कांग्रेस अपने कार्यों को भी नहीं बता पा रही है। अगर हम ब्लॉक के हिसाब से करें तो एक ब्लॉक को 1 महीना दें या फिर जैसा अल्टरनेट चलाएं, जैसे एक दिन ये एक दिन वो, इस तरह से अगर हम करते हैं। मीटिंग करने का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इसको कड़े शब्दों में भी और संबोधन के रूप में भी सम्मानित नियुक्त हुए आदरणीय पाटिला जी ने समझाते हुए सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हुए कड़े शब्द इसलिए कि ये ऊपर से निर्देश है कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप हमको जानकारी दें ताकि हम तत्काल प्रभारी महोदय को हम तत्काल दें और सब चीज़ आप हमको लिखित में दें या व्हाट्सएप में डालें तो हम स्क्रीन शॉट डाल के उसकी कॉपी डाल के हम भेज देंगे। इसके साथ साथ में अभी जो हाथ जोड़ो यात्रा जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये प्रोग्राम है, जिसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे सम्मानित अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नियुक्त सम्मानित श्री धनेश पाटिला जी, जिनकी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में यहाँ पर प्रभारी मंत्री शारदा तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के और दक्षिण ब्लॉक से हमारे वरिष्ठ सम्मानित और खादी ग्राम उद्योग के प्रदेश के सदस्य सम्मानित श्री किशन खंडेलवाल जी को बनाया गया है। आज हम सबकी यहाँ पर भावी पार्षद जनों, सम्मानीय महापौर जी और सबके साथ में समस्त कांग्रेस जनों, समस्त प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के और सभी कांग्रेसियों के साथ बैठक हुई है। इसमें अति आवश्यक निर्देश दिए गए जो कि हमको जो वहाँ से बाइलाज मिला है, जिस आधार पर हमको काम को करना है उस कार्य को हम करें, ताकि हम आगे जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है जिसमें हमें जानकारी देना है कि हमको ये स्थितियाँ जो यहाँ पर निर्मित हैं हमारे लिए, वो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं और जो पूरे देश में स्थितियाँ चल रही है उसका सामने जानकारी हो और ये मोदी सरकार की जो नाकामी है उसको हम जनता के सामने उजागर करें। क्या रूपरेखा होगी? रूपरेखा तय हुई है हमारे को ब्लॉक स्तर पे, सब दोनों ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम होंगे। हम डोर टू डोर कांग्रेस के जन हम जाएंगे और जनता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो पॉम्पलेट हैं, स्टिकर चिपकाना है, वो सबको हम वहाँ पर करते हुए जनता को संबोधित करेंगे और वार्डों में जा जाके, हर घर में जा जाके, बूथ में जा जाके हम जनता को बताएंगे कि आज के देश की ये स्थिति है, मोदी सरकार की ये नाकामियाँ हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे जो योजनाएँ हैं, जो माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री महोदय जी की जो कार्य हुए हैं जिससे छत्तीसगढ़ के लोग आवंटित हुए हैं, उस योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करें। यात्रा की शुरुआत कब और कहाँ से होगी? यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी के यहीं राजनांदगांव से होगी और राजनांदगांव से माननीय प्रभारी मंत्री जी उसका साथ में यहाँ पर यात्रा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद रूट चार्ट जो है वो अभी बना हुआ है, वो सबको सार्वजनिक कर दिया जाए। हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। हमारे राहुल गांधी जी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की, उसी का अगला पड़ाव है या अगली कड़ी है जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। हमारा उद्देश्य हमारे कांग्रेस सरकार की सफलताओं को बताना और मोदी सरकार की विफलताओं को जनता के बीच चलाना है। साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को जागृत करते हुए, वरिष्ठों का सम्मान करते हुए
पूरे संगठन की मीटिंग के साथ लेकर हर एक व्यक्ति को लेकर, हर फ्रंटल के लोगों को लेकर साथ में चलना है और प्रचार प्रसार करना है, ताकि संगठन मजबूत हो सके। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ खड़ी रहे, इसलिए यह यात्रा शुरू की जा रही है। क्या खास बात होगी इसमें? खास बात इसलिए है कि हम एक एक घर तक पहुंचेंगे, क्योंकि 4 साल भूपेश बघेल जी की सरकार के जो कार्य हैं, कितने कार्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, या फिर महिलाओं के लिए क्या कार्य हुए हैं, ये जनता तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और दूसरी सरकार ने क्या गलती की है, ये भी बताना हमारा उद्देश्य है। तो ये लोगों तक अपनी सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और आपसी सद्भावना मुख्य उद्देश्य है।